और 3 महीने हो गए हैं उनका इलाज चल रहा है। और मेरे ख्याल में हालिया तारीख में यह बड़ा अनप्रेसिडेंटेड वाकया है कि एक साबिक वजीर आजम 3 महीने से हुकूमत उसका इलाज करवा रही है, लेकिन ना जाती डॉक्टर्स को एक्सेस दे रही है, ना ही उनकी फैमिली को एक्सेस दे रही है। तो आपको लगता है कि आगे चल के कोई इसमें तब्दीली आने वाली है या मामलात ऐसे ही रहेंगे? देखिए, तब्दीली तो खान साहब ने लेकर आनी थी। अब तब्दीली खान साहब भी लेकर आ सकते हैं जेल के अंदर से। मुझे तो हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही, ना इसके आसार दिखाई दे रहे हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की जहां फैमिली की आप बात कर रहे हैं, तो उनके बच्चों के साथ उनकी टेलीफोन पर बातचीत हो रही है रेगुलरली, और साथ ही साथ उनकी अहलिया से भी उनकी रेगुलर मुलाकात करा दी जाती है। रहा सवाल उनकी बहनों का, तो बहनों से बिल्कुल मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि वो इस मुलाकात को अपने सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करती हैं, और बाहर जब वो आती हैं तो आकर वो खूब अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करती हैं। अब ये जो सिचुएशन है इमरान खान साहब की, जो गुज़िश्ता बात हुई थी अपने साहबजादों के साथ भी, उसमें भी उनके बेटे की जानिब से ट्वीट आ गया, जिसमें जो हमारी जुडिशरी है, मोअज़्ज़ज़ अदलिया से मुतल्लिक उन्होंने तज़ीक अमेज़ किस्म के जो बयान दिया इमरान खान साहब ने, और वो ही उन्होंने मानो उसको रिप्रोड्यूस कर दिया अपने ट्वीट के अंदर। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी दाव पर गौर करना चाहिए। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है, इस हद तक मैं इत्तेफाक करता हूं कि उनकी मुसलसल जो मुलाकात बंद है, ये रविश भी दुरुस्त नहीं है। मुलाकात खुलनी चाहिए, और इमरान खान साहब को भी जो मुलाकात उनकी हो, उसको यानी अपनी सियासत के लिए मिस यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि मुलाकात को मुलाकात की तरह ही रहना चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब ये बात भूल जाते हैं कि वो इस वक्त सजा काट रहे हैं, वो प्रिजनर हैं, और जो प्रिजन रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमारे जो मौजूदा वजीर दिफा हैं, उन्होंने एक दिन पहले ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने मोअज़्ज़ज़ अदलिया के हवाले से कहा कि मिली भगत से उनको नायल किया गया, और उसमें उन्होंने एक जज साहब का तो नाम लिखा और बाकी 2 जज साहिबान का वैसे जिक्र किया। और ऐन मुमकिन है कि जिस जज साहब का वो जिक्र कर रहे थे वो अभी भी मौजूदा जुडिशरी का हिस्सा हों। तो आप नहीं समझते कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत की तरफ से भी अगर जजेस पे इल्जाम लग रहे हैं और अपोजिशन की तरफ से भी मोअज़्ज़ज़ अदलिया पे इल्जाम लगते हैं? देखिए, वही बात है ना कि जिसके हक में फैसला आ जाए तो वो तो ढोल बजाता है, और जिसके मुखालिफ फैसला आ जाए तो वो अदलिया को जो है वो उससे मुतालिक तज़ीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी अदलिया ने भी जुडिशियल ओवरस्टेपिंग यकीनी तौर पर की है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अवाम के जो मामलात हैं, मुकदमात हैं, फैसला अदलिया ने करना होता है। लेकिन अगर अदलिया का वकार नहीं होगा सोसाइटी में और डिस्ट्रस्ट आ जाएगा, तो फिर सोसाइटी के अंदर अनार्की फैलने की जो है ना वो ज्यादा इम्कानात रोशन हो जाते हैं। तो अदलिया को बहरहाल आपको स्कैंडलाइज नहीं करना, और अदलिया के एहतराम को मलूज़ खातर रखना चाहिए। ठीक है। शुमाइला राना साहब, क्यों नहीं मुलाकात करवाते आप लोग? आप लोगों की हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, अगर एक मुलाकात हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जेल मैनुअल के मुताबिक और मुलाकात और जो सेहत की सहूलत है और फौरी जो तिब्बी इमदाद है वो हर कैदी का हक है और उसको मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खान साहब को भी किसी भी उनके हक से महरूम नहीं किया जाता। उनको दी बेस्ट सहूलियात जो हैं वो जेल के अंदर दी गई हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उनका आँख का जो इशू था उस पर जैसे ही उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को आगाह किया, उनकी तकलीफ से आगाह किया, अपनी तकलीफ से, तो फौरी तौर पे जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट ने, हुकूमत ने उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अंदर रात को जो है वो चेकअप करवाया। और उसके बाद फिर जब उनकी आंख का कोई प्रोसीजर था जिसकी 3 सिटिंग्स मेरा ख्याल है उसमें 3 दफा टीके लगने, 3 दफा वो इंजेक्शन था इंजेक्टेबल जी। उसमें फिर जब ये हुआ कि उनके जाती मुआलिजीन जो हैं उनसे मुलाकात जो उनके डॉक्टर्स की जो के अशूबे चश्म के माहिर थे पिम्स हॉस्पिटल के, तो वो जो डॉक्टर्स हजरात थे जो जाती मौलिज थे खान साहब के, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो इलाज ये कर रहे हैं ये दी बेस्ट इलाज है और अगर हम भी करते तो यही होता। वो जाती डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स से बात की थी पर खान साहब से मुलाकात नहीं मुलाकात जाती डॉक्टर्स की ब्रीफ किया, इनकी फर्स्ट नहीं,
इनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको भी जी, जी। और जो इनके मुआलजीन थे उनके साथ डॉक्टर्स की मीटिंग हुई थी। मीटिंग बिल्कुल अल्लामा राजा नासिर अब्बास और डेढ़ घंटा वो मीटिंग रही है और उसके बाद उन्होंने तसल्ली बख्श जो इलाज को करार दिया, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और दूसरी बात है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो आंख है वो 80% बेहतरी की तरफ गई, उनकी बिनाई बेहतर हुई। और ये तरीके इंसाफ के किसी एक ग्रोह की ख्वाहिश हो सकती है कि खान साहब को 80% नजर आना बंद हो जाए, अदरवाइज ना तो ये हुकूमत चाहती है, ना मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर चाहती हूँ कि खान साहब को नजर आना बंद हो जाए। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला करे उनकी आंखों में और चमक आ जाए, इसमें और वो जो छोटा सा क्वेश्चन उनको वो चीजें भी नजर आए जो वो भी चीजें उनके ज़हन में भी आए, नजर भी, जो उन्होंने वादे किए हुए थे ना इस कौम के साथ कि तब्दीली लाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो जेल से बाहर आएंगे तो बात है। दूसरी बात ये अच्छा, क्वेश्चन ले लेना, उसमें ये है कि शुमैला की मुलाकात हुई है। अच्छा, मुलाकात किससे हुई है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि 3 महीने तकरीबन हो गए हैं। उनकी जो ज़ौजा हैं जो रियासत की कैदी हैं, उनकी जो नहीं रियासत के क्या कैदी, वो तो दोनों कैदियों कोई ज़मीर का कैदी होता है, कोई रियासत का कैदी कह ले, कोई लॉ आपके कानून और आइन को तोड़ने का कैदी है, मतलब सारे ही हम लोग कैदी हैं। इसमें शुमैला जो इसमें क्वेश्चन है, ज़मीर के कैदी हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा शख्स जिसको आप लोग किसी अदालत में पेश नहीं करते, जिसको किसी जगह पे ओपन फोरम में सामने नहीं लाया जाता, उसको आधी रात को हुकूमत लेके आई अस्पताल में, तो यकीनन कुछ ना कुछ सीरियस है। तो इसी वजह से उनकी फैमिली के खदशात हैं। बेटे ये कह रहे हैं हमें वीजा नहीं दे रहे, बहनें ये कह रही हैं हमें मिलने नहीं दे रही। बात सुने, उनके बेटों की टेलीफोनिक जो गुफ्तगू होती है वो पूरा हुकूमत ने उनको पूरा टाइम दिया जेल मैनुअल के मुताबिक। जिस तरह एक आम कैदी को, मेरा ख्याल है इनको तो फिर भी वो सहूलियात मुयस्सर है, जो आम बेचारे गरीब जो कैदी है या आम बंदे को तो वो मुयस्सर ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि उनके बेटों के साथ बात करवाई जाती है, उनकी मिसेस जो है उनकी भी उनके साथ मुलाकात होती थी, और जो बहनें हैं सॉरी, बहनों के मामले में मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि वो जो तहरीके इंसाफ है उनमें बहुत से रोम्स हैं। ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके पास वापस। वो बहनें अपने पॉलिटिकल अपने एजेंडे के ऊपर उन्होंने खान साहब का केस खराब। जी शफकत साहब, आपने सुना कि आप लोग सियासत कर रहे हैं, हुकूमत तो पूरा ख्याल रख रही है। काजिम साहब, अब मैं अफसोस तो कुछ नहीं कह सकता ना, कि जितना हुकूमत ख्याल रख रही है इतना तो शायद बदतरीन सलूक जनीवा में जो कैदी हैं उनके साथ भी नहीं हुआ होगा। कि एक बंदे को आपने 4 माह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, आपको ना तो नेशनल लॉज ना इंटरनेशनल लॉज इजाज़त देते हैं कि आप 14 दिन से ज़्यादा किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकें। इन 4 माह में अगर बुशरा बीबी से 2 दफ़ा मुलाकात हुई है तो एक कैदी से कैदी की मुलाकात कंसिडर नहीं होती मेरे भाई। अगर 6 माह बाद बेटों से एक दफ़ा आप बात करवा के इतने अतरा रहे हैं तो खुदा का ये खौफ करें कि हर कैदी को ये हक है कि वो हफ्ते में 2 दफ़ा अपने घर वालों से बात करता है। मैं अभी रह के आया हूँ, ये मुझे डाला था तो मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं, तो मैं क्या वो मेरी मुलाकात भी नहीं होने दी इन्होंने। लेकिन वो जो लोग अंदर मुझे मिले हैं तो फिर ये कहें कि ये शफकत की तो मुलाकातें होती रही हैं वहाँ लोगों से। बहुत सारे कैदी मुझे मिलते रहे, मेरे साथ भी कैदी थे।